Hello everyone, in this video we're going to learn about Microsoft Excel creating worksheet. This is the third chapter from 6th class computer book. So watch the video till end. Let's get started. First topic is Microsoft Excel. Microsoft Excel is a powerful spreadsheet program that allows you to organize and maintain data, complete calculation and represent data in groups. माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है वो एक पावरफुल स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जो कि हमें अलाउ करता है कि हम और डेटा को अपने किसी भी टाइप के डेटा को इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज कर सकें, उसको मेंटेन कर सकें और कंप्लीट कैलकुलेशन कर सकें और उस डेटा को एक किसी ग्राफिक्स में शो कर सकें। ग्राफिक्स यानी कि किसी डिजाइन फॉर्म में उसकी रिपोर्ट को हम शो कर सकें। एक्सेल अलाउ यू टू ऑर्गेनाइज डेटा इन रोज एंड कॉलम्स। एक्सेल हमें अलाउ करता है कि हम डेटा को ऑर्गेनाइज करें किसमें, रोज एंड कॉलम्स में। दीज रोज एंड कॉलम्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड वर्कशीट। जब मल्टीपल रोज एंड मल्टीपल कॉलम्स आपस में कनेक्ट हो जाते हैं तो इनको बोलते हैं, इसकी कलेक्टिविटी को बोलते हैं वर्कशीट, एक सिंगल वर्कशीट। For years, people use manually methods such as performed with those performed with pencils and paper to organize data in rows and columns. कि पुराने टाइम में years ago जैसे कि लोग पहले पेंसिल से अपने क्या कहते हैं रिकॉर्ड्स को क्रिएट करते थे। इवन अभी भी हम जैसे इंडेक्स क्रिएट करते हैं तो हमें पेंसिल से उसको अपनी नोटबुक पे या किसी ब्लैंक पेपर के ऊपर टेबल्स क्रिएट करने पड़ते हैं। तो इस तरह का अब जो लार्ज अमाउंट में डेटा है उसको हैंडल करने के लिए हमारे पास है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। And the data in an electrical worksheet is organized in the same manner as it is done in a manual worksheet। जैसे कि अब हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है तो वो हम सारा वर्क जो है वो किसमें करते हैं, इलेक्ट्रिकल वे में वर्कशीट में जो है अपना सारा डेटा जो है वो स्टोर कर लेते हैं। उसके लिए हमें पेंसिल पेपर यूज करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि वर्ड सॉफ्टवेयर में, जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ये सारे फीचर, ये सब हमें कुछ ऐसे फीचर्स जैसे क्रिएट, एडिट एंड फॉर्मेट वर्कशीट के फीचर जो है हमें प्रोवाइड करते हैं जिससे कि हम एक अच्छा जो है वर्कशीट वो क्रिएट कर सकते हैं, अपने डेटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। अ स्प्रेडशीट फाइल इज कॉल्ड वर्कबुक व्हिच इज लाइक अ नोटबुक हैविंग मैनी इंडिविजुअल वर्कशीट। जैसे एक नोटबुक होती है और उसमें इंडिविजुअली पेजेस होते हैं। 10 पेजेस या हंड्रेड्स ऑफ पेजेस को मिलाकर हमारी जो है एक नोटबुक बनती है। इसी तरह से अगर हमारे पास एक वर्कशीट है जिसके ऊपर हमने कुछ टेबल्स क्रिएट किए हैं और हमने मल्टीपल ऐसी वर्कशीट्स बनाई हैं जिसके ऊपर हमने अलग अलग अपना डेटा जो है वो स्टोर करके रखा है, उसको हम अगर एक वर्कबुक में क्रिएट करें तो वो होगा कि हमारी एक बुक में हमने मल्टीपल वर्कशीट जो है वो क्रिएट कर ली हैं। ऑन ईच वर्कशीट डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड वर्टिकली इन कॉलम्स एंड हॉरिजॉन्टली इन रोज। जैसे कि हॉरिजॉन्टली जितना भी डेटा होगा उसको हम रो बोलेंगे और जितना वर्टिकली होगा उसको हम कॉलम बोलेंगे। हॉरिजॉन्टली जो है यहाँ पे हमारे पास कॉलम्स जो हैं वो 16,384 कॉलम्स होंगे हमारे जो एक वर्कशीट के ऊपर, और जो रोज हैं वो हमारी होंगी 10,48,576 रोज। यानी कि हमें एक वर्कशीट के ऊपर इतने कॉलम्स और इतने रोज जो हैं 16,384 जो है कॉलम्स एंड 10,48,576 जो है वो रोज हमें प्रोवाइड होंगी। अ लेटर आइडेंटिफाइज ईच कॉलम्स एंड अ नंबर आइडेंटिफाइज ईच रो। जैसे कि हमारे यहाँ पे हमारे पास वर्कशीट में हमें रो को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास नंबर्स हैं जो कि हैं 1 से स्टार्ट होंगे और 10,48,576 तक हमारी रोज जाएंगी। 1 से स्टार्ट होकर 10,48,576 तक हमारी रोज होंगी और कॉलम जो है वो स्टार्ट होंगे ए से, जो कि लेटर्स में होंगे। ए से स्टार्ट होंगे, लास्ट कॉलम जो होगा एक्स एफ डी, ए टू जेड, देन ए बी, ए सी, ए डी, ए सी, ए ई, इस तरह से होगा। देन ए बी सी, ए सी डी, ऐसे इस तरह से हमारे जो है हमारे पास आएंगे 16,384 कॉलम जिसमें सारे के सारे अल्फाबेट्स होंगे जो कि ए से स्टार्ट होंगे और एक्स एफ डी पर एंड होंगे।
ठीक है। ओनली अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ दीज कॉलम्स एंड रोज इज डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन, यानी कि हमारे पास हमें स्क्रीन पे ये सारे कॉलम्स शो नहीं होंगे, हमें कुछ पार्ट जो कि हमें सामने विंडो शो हो रही होगी उसके ऊपर जितने कॉलम्स जितने रोज शो होंगे वो शो होंगे। बाकी को हमने देखने के लिए अगर हम सभी रोज कॉलम्स को देखना चाहते हैं उसके लिए हम स्क्रॉल बटन या स्क्रॉल बार जो है वो माउस की हेल्प से हम कर सकते हैं, या फिर हम साइड पे हमारे पास स्क्रॉल बार है वहां से हम क्लिक करके उसके ऊपर नीचे तक जाकर हम सारे कॉलम्स और रोज को चेक कर सकते हैं। यहाँ पे जो है हमारे पास अगर एक कॉलम और एक रो का इंटरसेक्शन हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे सेल, यानी कि यहाँ पे जो हमारे पास ग्रिड शो हो रही है, हमें जो ग्रिड शो होगी, जो एक मैश शो होगा जिसमें कॉलम्स एंड रोज होंगी, इसमें एक सिंगल कॉलम और रो का जो इंटरसेक्शन है उसको हम बोलेंगे सेल, एक सिंगल बॉक्स को हम बोलेंगे सेल। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास ऊपर एक बॉक्स दिया हुआ है जिसमें कॉलम हेडिंग दी हुई है ABCD, और कॉलम का बताया है और सेल का बताया है। जैसे रोज का बताया है 1 to 7 रोज हैं, ठीक है, रोज की हेडिंग है 1 to 7 और उसके बाद रोज स्टार्ट हो रही है, ठीक है। अगर हमने कोई सेल का फाइंड आउट करना है कि कौन सा सेल है, कौन से सेल में हम वर्क कर रहे हैं, तो इधर से हम पहले रोज को चेक करेंगे, जैसे कि 5 नंबर रो है और बी जो है वो कॉलम है, तो B5 जो है वो हमारा सेल का नेम होगा, ठीक है। तो ये जो सेल्स में भी कंटेन 3 टाइप ऑफ डेटा, सेल जो है वो 3 तरह का डेटा जो है वो कंटेन करेंगे। लेबल में जिसमें आएगा टेक्स्ट, टेबल्स, वैल्यूज, वैल्यूज में नंबर्स आएंगे और फॉर्मूलाज, 3 तरह के होंगे, लेबल्स, वैल्यूज और फॉर्मूलाज। लेबल में होगा टेक्स्ट, वैल्यूज में होगा नंबर्स और फॉर्मूलाज में फॉर्मूलाज। नेक्स्ट आते हैं यूजेस ऑफ एक्सेल। यूजेस ऑफ एक्सेल में सबसे पहले है यूज फॉर मैनिपुलेटिंग नंबर्स। एक्सेल में सबसे पहले हम नंबर्स को मैनिपुलेट करना सीखते हैं कि अगर हमने किसी भी तरह का रिकॉर्ड है, कोई भी न्यूमेरिक डेटा है, अगर उसको हमने मैनिपुलेट करना है तो वो किसकी हेल्प से करेंगे, एक्सेल में वो हम इजीली वो कर सकते हैं। जैसे कि हम मैथमेटिकल कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है, कोई डेटा है, कोई मार्कशीट है, उसको हमने टैली करना है, या फिर हमने किसी भी अपने मार्क्स की एवरेज निकालनी है तो वो हम एक्सेल में इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइज डेटा। ऑर्गेनाइज डेटा में क्या है कि हम अपने डेटा को ऑर्गेनाइज्ड वे में रख सकते हैं एक्सेल में। इसमें क्या है कि हमने अपना डेटा को एक स्प्रेडशीट में रो एंड कॉलम की फॉर्म में हमने उसमें एंटर करवा दिया है। अब उसको कैसे ऑर्गेनाइज करना है, असेंडिंग ऑर्डर में करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, किस तरह से उसको स्टोर करके रखना है, मेंटेन करना है, वो सारा हम एक्सेल की हेल्प से कर सकते हैं, ऑपरेशंस परफॉर्म करके, फॉर्मूलास अप्लाई करके। नेक्स्ट आता है स्टोर डेटा एज वर्कबुक। हम अपना डेटा जो है वो एक्सेल में अपने डेटा को स्टोर कर सकते हैं एज अ वर्कबुक। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि मल्टीपल वर्कशीट्स को मिला के बनता है एक वर्कबुक, तो अगर हमने अपने वर्कबुक में अपने डेटा को स्टोर करना है तो वो हम एक्सेल में इजीली स्टोर करके रख सकते हैं। इसमें क्या है कि एक फाइल क्रिएट होगी जिस वर्कबुक जिसमें आप अपना डेटा जो है वो एंटर कर सकते हो। एक्सेल 2010 में जो है वो हमारे पास एक एक्सटेंशन यूज होता है जिसको बोलते हैं .xlsx। ये एक एक्सटेंशन होता है, हर एक सॉफ्टवेयर का अपना एक एक्सटेंशन होता है। जैसे उसका है .docs DOCS, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक्सेल का आता है .xlsx, हमारे पास नोटपैड का आता है .txt, यानी कि ये बताता है कि किस टाइप की फॉर्म आपके पास फाइल है। अगर आपने वर्कबुक नाम की एक फाइल सेव की है अपने कंप्यूटर में, वो एक्सेल की है, वर्ड की है, या नोटपैड की है, या फिर किसी और या पावर पॉइंट की है, तो उसके लिए हमारे पास है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन से ये फाइंड आउट होता है कि हमारी जो फाइल एक्सेल की है तो उसका एक्सटेंशन होगा .xlsx। जिसका भी .xlsx होगा तो विच मीन्स कि एक्सेल की फाइल है, ठीक है। तो इसकी हेल्प से हम क्या है कि अपने डेटा को यहाँ पे स्टोर करके रख सकते हैं इन वर्कबुक, ठीक है। किसी भी वर्कबुक को सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है शेयर डेटा। अब हम अपना डेटा को, अपने एक्सेल के डेटा को भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि अगर हमने अपना डेटा किसी यूजर के साथ, किसी के साथ शेयर करना है तो वो हम इजीली इसमें कर सकते हैं एक्सेल में। इसमें हम पीडीएफ फॉर्म में और एचटीएमएल फाइल की फॉर्म में जो है अपना डेटा सेव भी करके रख सकते हैं। नेक्स्ट आता है फीचर्स ऑफ एक्सेल। फीचर्स ऑफ एक्सेल में सबसे पहले है एडिट एंड फॉर्मेट डेटा। एक्सेल अलाउ यू टू efficiently enter
एडिट एंड फॉर्मेट डेटा इन अ वर्कशीट। अगर आपने एक सिंगल वर्कशीट के ऊपर काम कर रहे हो, उसके डेटा को आपने एडिट करना है, कोई नया डेटा एंटर करना है या फिर उसको फॉर्मेट करना है, वो आप इजीली इसमें कर सकते हो। यू कैन क्विकली एंटर अ सीरीज ऑफ नंबर्स, फाइंड एंड रिप्लेस डेटा और चेक डेटा फ्रॉम स्पेलिंग एरर्स। यहाँ पे आप इजीली किसी भी नंबर्स को फाइंड भी कर सकते हो, रिप्लेस कर सकते हो, कोई भी स्पेलिंग एरर है उसको चेक कर सकते हो। अगर आपने नया डेटा जो सीरीज नंबर्स हैं वो एंटर करनी है वो कर सकते हो। यू कैन ऑल्सो मेक data stand apart in a worksheet by adding borders or changing the font color style and alignment of the data। यानी कि अगर आपने टेक्स्ट को सेंटर में करना है, उसको लाइन करना है, उसका कलर चेंज करना है, उसको फॉन्ट चेंज करना है, या फिर उसको अलग से उसका टेबल क्रिएट करना है, यानी कि उसको बॉर्डरिंग करनी है, एक टेबल बनाया उसकी बॉर्डरिंग करनी है, वो सारा इसमें एडिट एंड फॉर्मेट एक्स में कर सकते हो। यूजिंग फॉर्मूलाज एंड फंक्शंस, यहाँ पे हमारे पास मेन है फंक्शंस एंड फॉर्मूलाज। Formulas and function allow you to perform calculation and analyze data in a worksheet। आप उसको किसी भी तरह के डेटा को उसको एनालाइज कर सकते हो, किसी भी कैलकुलेशन को परफॉर्म कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ फंक्शंस एंड फॉर्मूलाज। कॉमन कैलकुलेशन इंक्लूड्स फाइंडिंग द सम, एवरेज, टोटल आपने निकालना है, या फिर किसी भी कोई भी लिस्ट है उसकी एवरेज निकालनी है, ये टोटल करना है, ये सम करना है, वो हम इजीली इसमें कर सकते हो। एज यू work, Excel check your formulas for problems and can help you correct common errors in your formulas। अगर आपके फॉर्मूला में कोई किसी तरह की मिस्टेक होती है तो एक्सेल आपको वो भी आपको बताएगा कि आगे अगर फॉर्मूला में कोई गलती है तो वो भी आपको साथ साथ में पता चल जाएगा, आप उसको चेंज कर सकते हो। प्रिंट वर्कशीट, आप अपनी जो भी वर्कशीट हम इसमें क्रिएट करते हैं उसको हम प्रिंट भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे बिफोर प्रिंटिंग यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन हाउ टू वर्कशीट विल लुक व्हेन प्रिंट। अगर आपने जैसे हम एमएस वर्ड में हम कोई भी फाइल क्रिएट करते हैं उसके बाद उसको प्रिंट निकाल लेते हैं, वैसे ही एक्सेल में भी हम अपनी फाइल जो है वर्कशीट जो है वो क्रिएट करके उसके बाद उसका प्रिंट निकाल सकते हैं, आप उसका प्रीव्यू भी देख सकते हैं। ठीक है, उसका मार्जिन वगैरह सेट कर सकते हैं, उसकी ग्रिड लाइंस आप उसका चेक कर सकते हो, ग्रिड लाइन लग रही है या नहीं लग रही, साइज उसका कैसा है, ये सब हम चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है क्रिएटिंग चार्ट्स एंड ऑब्जेक्ट। मेन चीज है एक्सेल में कि हम इसमें चार्ट्स एंड ऑब्जेक्ट्स जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। चार्ट क्रिएट करना यानी कि कोई ऐसा हमारे पास डेटा है जो कि हम चार्ट की फॉर्म में चेक करना चाहते हैं, तो वो हम इजीली अपना एक्सेल में कर सकते हैं। इसके अलावा हम इसमें ऑब्जेक्ट्स जैसे कि ऑटो शेप्स या स्मार्ट आर्ट की हेल्प से हम इसकी अपीयरेंस को और ज़्यादा एनहांस कर सकते हैं, यानी कि अच्छे वे में उसको अगर अपनी वर्कशीट को हमने शो करना है और कलरफुल चार्ट शो करने हैं तो वो हम एक्सेल में बड़ी इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट इज स्टार्टिंग एक्सेल। एक्सेल को स्टार्ट करने के लिए हमने यहाँ पे कुछ स्टेप्स दिए हैं। सबसे पहले हमने स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है, जैसे ही हमारा कंप्यूटर ऑन होता है हमारे पास विंडो जो है हमारा डेस्कटॉप शो होता है, हमने स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है, उसके बाद ऑल प्रोग्राम्स मेन्यू ओपन होता है, उसके बाद ऑल प्रोग्राम्स पे क्लिक करना है और ऑल प्रोग्राम्स के बाद हमने जाना है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे और उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 में। ऑफिस में हमारे पास और भी सारी ऑप्शंस होंगी, उसमें से हमने एक्सेल को ओपन करना है, जैसे कि एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेस, ये सारा किसमें आएगा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में हमने एक्सेल 2010 को ओपन करना है। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्रिएटिंग अ वर्कशीट। सबसे पहले हमने एक्सेल में क्या करना है, एक वर्कशीट क्रिएट करनी है। हाउ टू क्रिएट और एंटर डेटा वो हम यहाँ पे नेक्स्ट सीखेंगे। सबसे पहले है एंटरिंग डेटा। Entering data is the first step is creating a worksheet. You can enter data in the form of numbers or text. The simplest method is to click on the cell and begin type. Once you press enter or click on the different cell, the data is entered into the cell. Excel automatically left align the text data and right align the number in the cell। अब यहाँ पे इन्होंने बताया कि सबसे पहले हमें डेटा को एंटर करना पड़ता है। ठीक है, उसको हम टेक्स्ट और नंबर की फॉर्म में एंटर कर सकते हैं। इसके लिए सिंपली हमने सेल के ऊपर क्लिक करना है, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे हमारे पास ग्रिड शो होगी, हमने सेल के ऊपर यू कैन सी इन द पिक्चर सबसे पहले क्लिक करना है। साथ साथ में हम पॉइंट्स जो दिए हुए हैं साथ में हम उसको भी देखेंगे। ओपन अ ब्लैंक वर्कशीट, सबसे पहले ब्लैंक वर्कशीट हमने क्लिक ओपन कर लेनी है। देन हमने क्लिक ऑन द सेल वेयर यू वांट टू एंटर डेटा। किसी भी सेल के ऊपर जहाँ पे भी आप एंटर करना चाहते हैं डेटा, वहां पे आपने क्लिक करना है। टाइप द डेटा, किसी भी तरह का नेम, आप टेक्स्ट वाला डेटा और नंबर वाला डेटा, ये दो तरह के डेटा आप एंटर कर सकते हो। आपने अगर नेम लिखना है, कोई वर्ड लिखना है, आप वहां पे टाइप कर सकते हो। देन प्रेस एंटर की टू एंटर द डेटा एंड मूव डाउन वन सेल।
ठीक है। अगर हमने नेक्स्ट सेल में एंटर होना है, मूव होना है, तो हम एक सेल में टाइप करके नेक्स्ट एंटर प्रेस करेंगे तो वो डेटा जो हमारा कर्सर है वो नेक्स्ट सेल में चला जाएगा और वहां पे जो है हमारा डेटा जो है वो एंटर होगा। जैसे ही आप एंटर करते जाओगे वैसे ही आपका डेटा जो है रिकॉर्ड जो है वो क्रिएट होता जाएगा। इसमें क्या है कि जैसे ही आप टेक्स्ट एंटर करते हो वो आपको लेफ्ट साइड पे शो होगा। कोई भी आप नेम लिखते हो या फिर कोई भी कोई और वर्ड लिखते हो वो लेफ्ट साइड पे शो होगा। अगर आप कोई नंबर एंटर करते हो तो नंबर ऑलवेज राइट साइड पे होगा। जैसे कि आप एग्जांपल के तौर पे आप देख भी सकते हो इस पिक्चर में नीचे जो टेबल बना है उसमें नेम इसमें हमने ऊपर लिखा है प्रोग्रेस रिपोर्ट। एक प्रोग्रेस रिपोर्ट नाम का एक हमने ऊपर एक कॉलम बना लिया है। उसके बाद नीचे हमने नेम नाम का एक कॉलम बनाया, इंग्लिश, हिंदी, देन मैथ, साइंस एंड कंप्यूटर, इन सब के मार्क्स का बनाया है। सबसे पहले उन्होंने नेम में स्टूडेंट्स के नेम ऐड कर दिए हैं और इंग्लिश में मार्क्स, हिंदी में मार्क्स, मैथ, साइंस और कंप्यूटर के मार्क्स, और लास्ट में उन्होंने टोटल का रख दिया है। ठीक है, तो ये इन्होंने एक टेबल क्रिएट किया है। इसमें क्या है कि आप देख रहे हो नंबर जो है वो राइट साइड पे शो हो रहे हैं और नेम जो है वो लेफ्ट साइड पे शो हो रहे हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास सेविंग अ वर्कबुक। जैसे हम सिंपली बाकी फाइल्स को सेव करते हैं, बाकी सॉफ्टवेयर में फाइल्स को सेव करते हैं, वैसे ही हमने एक्सेल में भी सबसे पहले फाइल को क्रिएट करके उसको सेव करना है। While working in Excel, you must have save your workbook to reuse it or share it with others. यानी कि हम फाइल को सेव इसलिए करते हैं ताकि हम उसको दोबारा से देख सकें। अगर आप फाइल को सेव नहीं करोगे तो वो जितना भी आपने वर्क किया होगा वो सारा एज इट इज डिलीट हो जाएगा। तो उसको सेव करने के लिए हमने सिंपली क्या करना है, क्लिक ऑन फाइल टैब। जैसे कि आप कॉर्नर में देख रहे हो ऊपर हमारे पास मेन्यू बार है जिसमें कि फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, डेटा, रिव्यू, व्यू, ये सारी ऑप्शन है। सबसे पहले हमने फाइल के ऊपर क्लिक करना है, देन ब्लैंक बैकस्टेज व्यू विल अपीयर। बैकस्टेज व्यू यानी कि हमारे पास साइड पे आपने देखा होगा कि बैकस्टेज व्यू जो है जिसमें कि सेव एज, ओपन, सेव, क्लोज, ये सारी ऑप्शन शो हो रही हैं। इसमें से हमने या तो सेव के ऊपर करना है, अगर आपकी फाइल ऑलरेडी सेव है तो आपने सेव एज के ऊपर क्लिक करके दोबारा से उसको सेव कर लेना है। सेव करने से पहले आपको क्लिक ऑन दीज अपीयर टू नेविगेट टू द फोल्डर इन विच यू वांट टू सेव। अगर आप सेव एज पे करना चाहते हो या सेव पे करना चाहते हो उसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो अब हमें एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जिसमें कि हमारे पास नीचे फाइल नेम और सेव एज टाइप। फाइल नेम में यानी कि आप अपनी फाइल का क्या नेम रखना चाहते हो वो आप नेम यहाँ पे टाइप करोगे इन 4th नंबर एंड क्लिक ऑन सेव। ठीक है, फिर उसके बाद नीचे सेव बटन पे या फिर आप एंटर भी प्रेस कर सकते हो। इससे क्या है कि हमारी फाइल जो है वो सेव हो जाएगी और इसको आप फ्यूचर में यूज कर सकते हो। एक्सेल फाइल सेव्स द फाइल एंड द न्यू फाइल नेम अपीयर ऑन द टाइटल बार। जैसे ही आप फाइल को सेव करते हो आप टॉप बार पे आप देख सकते हो वहां यहाँ पे आपको प्रोग्रेस रिपोर्ट नाम की फाइल शो होगी। यानी कि इन्होंने प्रोग्रेस रिपोर्ट नाम से अपनी फाइल को सेव कर लिया। आप जिस भी नेम से सेव करोगे आपका वो नेम जो है फाइल के बिल्कुल टॉप बार पे शो होगा। नेक्स्ट आता है सिलेक्टिंग सेल्स। सिलेक्टिंग सेल में अगर आपने किसी भी तरह के डेटा को एडिट करना है, कैलकुलेट करना है या कुछ फॉर टास्क परफॉर्म करवाना है या फॉर्मेटिंग करनी है तो उसके लिए हमें सबसे पहले उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करते हो, किसी भी सेल के ऊपर क्लिक करते हो तो वो इसको एक्टिव कर देगा, यानी कि वो एक्टिव शो होगा कि वो सेल एक्टिव है, यानी कि वो सिलेक्टेड है। तो यहाँ पे आप एरोज की भी हेल्प ले सकते हो। एरो की हेल्प से आप उसको अपने कॉलम्स को या रोज को या किसी भी सेल को आपने सिलेक्ट करना है एरो की हेल्प से आप कर सकते हो। ठीक है, जैसे ही आप किसी सेल के ऊपर क्लिक करते हो तो उसके ऊपर जो है एक डार्क बॉर्डर जो है वो क्रिएट हो जाएगा जिससे कि ये पता चलेगा कि वो सेल जो है वो एक्टिव हो गया है, जो भी सेल आप सिलेक्ट करोगे। अगर आप उसको क्या कहते हैं एक्टिव सेल को हमने उसको अगर रेफरेंस हमने देखना है तो वो हमारे ऊपर वाली बार में जैसे ही आप कॉलम नेम देखोगे जहाँ पे लेटर्स शो हो रहे हैं ABCD, उसके ऊपर एक फॉर्मूला बार है। फॉर्मूला बॉक्स के साथ ही हमारे पास लेफ्ट साइड पे नेम बॉक्स है। नेम बॉक्स यानी कि जिस भी सेल के ऊपर आप जिस भी रो के ऊपर आप क्लिक करोगे, जिसको भी आप सिलेक्ट करोगे वो नेम जो है वो एज इट इज शो होगा नेम बॉक्स में, जिसको हम बोलेंगे सेल रेफरेंस। वो सेल का नेम बता रहा है कि ये वाला सेल जो है वो हमने सिलेक्ट किया है। then select cell are highlighted on your screen। उसके बाद जो है जैसे ही ऊपर नेम शो होगा आपका जो सेल है वो हाईलाइटेड भी हो जाएगा। और अगर आप ग्रुप
ग्रुप ऑफ सेल्स को सिलेक्ट करते हो तो उसको हम बोलेंगे रेंज। अब इसको परफॉर्म करने के लिए कि हमने किसी सेल को सिलेक्ट कर कैसे करना है, सबसे पहले हमने अगर किसी पर्टिकुलर सेल को सिलेक्ट करना है, हमने सिंपली उसके ऊपर क्लिक करना है, उसके साइड्स पे डार्क बॉर्डर जो है वो क्रिएट हो जाएगा, विच मीन्स कि वो सेल एक्टिव हो गया है और वो सिलेक्ट हो गया है। देन टू सिलेक्ट अ रो रेंज, अगर हमने किसी रो की रेंज को यानी कि ग्रुप ऑफ जो है सेल्स को हमने सिलेक्ट करना है। ग्रुप ऑफ सेल्स यानी कि मल्टीपल सेल्स होंगे एक ही रो में, सिंगल रो में। जैसे कि हम यहाँ पे 3 नंबर रो जो है उसको सिलेक्ट करें तो हमने सिंपली क्या करना है, जहाँ पे 3 नंबर लिखा हुआ है उसके ऊपर जाकर हमने क्लिक करना है। जैसे ही हम उसके ऊपर क्लिक करेंगे वहां पे एक एरो शो होगा जो कि होगा राइट साइड की तरफ, राइट साइड की तरफ वो शो करेगा, यानी कि इससे क्या है कि पूरी की पूरी रो जो है वो सिलेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट आता है सिलेक्ट अ कॉलम रेंज। कॉलम रेंज को सिलेक्ट करने, जैसे हमने रो को सिलेक्ट किया है वैसे ही हमने अगर हमने कॉलम को सिलेक्ट करना है तो हमने ऊपर अल्फाबेट वाले बार में जाना है, जैसे ए बी सी डी ई एफ। यहाँ पे उन्होंने एफ को सिलेक्ट किया है, हमने सिंपली एफ के ऊपर, बिल्कुल एफ के ऊपर एग्जैक्ट उसकी पोजीशन पे जाकर वहां पे क्लिक करना है और साथ ही हमें एक ब्लैक कलर का एरो शो होगा जो कि होगा डाउन साइड की तरफ, नीचे की तरफ वो शो होगा, जिससे कि पूरा का पूरा सेल जो है वो पूरा का पूरा कॉलम जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। इससे हम रो और कॉलम की रेंज को सिलेक्ट कर पाएंगे। टू सिलेक्ट अ ग्रुप ऑफ सेल्स, अगर हमने ग्रुप ऑफ सेल्स को सिलेक्ट करना है तो हमने सिंपली क्या करना है, जैसे नेम से लेकर हमने 5 to 6 नेम्स जो है वो सिलेक्ट करने हैं। तो हमने नेम से नेम के ऊपर क्लिक करना है, इससे क्या होगा कि प्लस का साइन जो है वो शो होगा, ठीक है। और उसके साथ ही हमने माउस की हेल्प से उसको ड्रैग करते जाना है जहां तक भी हमने अपने सेल्स को सिलेक्ट करना है। जितने भी नेम्स हमने सेलेक्ट करने हैं उसके ऊपर हमने नेम के ऊपर क्लिक करना है और हमने उसको ड्रैग करना है माउस की हेल्प से, और जहां जहां पे भी ब्लू कलर आता जाएगा उतने उतना हमारा कॉलम जो है, उतने उतने सेल्स जो है वो, उतना कॉलम और उतने सेल्स जो है हमारे सिलेक्ट हो जाएंगे। हमसे मल्टीपल सेल्स जो है वो भी हम इससे सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है एडिटिंग डेटा इन द वर्कशीट। अगर हमने वर्कशीट में डेटा को एडिट करना है तो वो भी हम सिंपल वे में कर सकते हैं। इन स्प्रेडशीट प्रोग्राम लाइक एक्सेल, एडिटिंग मीन्स द process of making changes to any data or cell in the worksheet. You can edit the data in your worksheet to correct or mistake or update the data, विच मीन्स कि अगर हमारे पास कोई ऐसा डेटा है, अगर हम उसमें कोई मिस्टेक हो जाती है या कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, अगर उसको हमने चेंज करना है तो वो हम स्प्रेडशीट प्रोग्राम में वो हमें अलाउ करता है कि हम उसको एडिट कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं। इसके लिए हमने, अगर सपोज हमारे पास हमने कोई नेम लिखा है और उसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स हो गई हैं तो हमने सिंपली क्या करना है, सबसे पहले सेल के ऊपर डबल क्लिक करना है और जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, जो कि वो सेल का पॉइंट होगा, वो शो हो जाएगा, वो हाईलाइटेड हो जाएगा। या फिर सेकंड ऑप्शन में हम क्या कर सकते हैं, एरोज की हेल्प से, एरो बटन की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं कि ड्रैग करके उसको क्लिक करके उसके वहां तक जिस भी सेल को हमने एडिट करना है उस वहां तक हम पहले मूव कर सकते हैं। देन हमने क्या करना है कि हमने बैक स्पेस, जो हमारे पास कीबोर्ड के ऊपर ऑप्शन होती है बटन की, उस बैक स्पेस से क्या करना है कि उस जो भी नेम हमने गलत लिखा होगा, जो मिस्टेक होगी, उसको पहले रिमूव करना है। देन उसके बाद हमने करेक्ट वाला वहां पे नेम एंटर करना है और उसके बाद एंटर की के ऊपर क्लिक कर देना है, जिससे कि हमारा नेक्स्ट कॉलम पे, नेक्स्ट सेल पे जो है हमारी जो कर्सर है वो चला जाएगा। नेक्स्ट इज डिलीटिंग डेटा। डिलीटिंग डेटा में क्या है, यू कैन डिलीट एनी काइंड ऑफ डेटा। इसके लिए सबसे पहले हमें सिलेक्ट करना होगा, अगर हम किसी रो को डिलीट करना चाहते हैं, सिंपल जैसे हमने सिलेक्ट किया था रो को, उसी तरह से हमने रो को सिलेक्ट करना है और उसके बाद हमने डिलीट की जो है, जो कीबोर्ड के ऊपर होती है, उसको उसके ऊपर क्लिक करना है। इससे क्या होगा कि हमारा रिकॉर्ड जो है वो डिलीट हो जाएगा। नेक्स्ट इज अनडूइंग चेंजेस। अनडूइंग चेंजेस में क्या होता है कि हमने अगर कोई डेटा डिलीट कर दिया है, जैसे कि अभी अभी हमने कोई एक रो को डिलीट किया है, ठीक है, उसको हमने दोबारा से वापस लाना है, तो वो हम कैसे करेंगे, अनडू की हेल्प से। अनडू में क्या है कि हमारे पास एडिट ऑप्शन में यहाँ पे एक ऑप्शन हमारे पास टॉप पे दी हुई है, एक एरो शो होता है जिसमें कि हमारे पास शो होती हैं कुछ ऑप्शंस, कुछ एडिशनल ऑप्शंस जो है वो शो होती हैं, उसमें अनडू भी ऑप्शन होती है जिसपे ऊपर क्लिक कर सकते हैं। या फिर आप एडिट ऑप्शन में जाकर, फाइल के साथ ही है, एडिट ऑप्शन में जाकर वहां
पे हमारे पास अंडू ऑप्शन होती है, वहां पे आप क्लिक करोगे तो वहां पे जो भी डेटा आपका डिलीट हुआ होगा वो सारा दोबारा से अपेयर हो जाएगा। या फिर आप कंट्रोल जेड प्रेस करोगे, कीज प्रेस करोगे, उससे भी क्या है कि हमारा जो डिलीट हो गया है जो रिकॉर्ड या फिर जो अभी अभी हमने वर्क किया है उसको दोबारा से लाना है, तो उसके लिए हम अंडू के ऊपर क्लिक करेंगे या कंट्रोल सेट करेंगे, वो दोबारा से अपेयर हो जाएगा। नेक्स्ट इज मूविंग एंड कॉपिंग डेटा। अगर हमने किसी भी तरह का डेटा जो है वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में क्रिएट करना है या यूज करना है, कॉपी करना है या मूव करना है, तो उसको हम इजीली कर सकते हैं। जैसे हम बाकी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रोग्राम्स में हम कट, कॉपी और पेस्ट की कमांड को यूज करके हम डेटा को कॉपी और मूव करते हैं, वैसे ही हम एक्सेल में भी एक वर्कशीट से दूसरी वर्कशीट तक हम अपने डेटा को कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं और मूव भी कर सकते हैं। अगर किसी फॉर्मूला को एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर ले जाना है और ड्रैग करना है, वो भी हम किसी भी वर्कशीट में कर सकते हैं। मूविंग मीन्स कि हमने अब किसी भी डेटा को, किसी भी इंफॉर्मेशन को हमने उसको रीऑर्गेनाइज करना है, उसकी जो ओरिजिनल प्लेस है वहां से कट करके उसको किसी और प्लेस पे जाकर पेस्ट करना है, तो इसको बोलते हैं मूविंग करना। कॉपिंग मींस कि हमने एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर सेम डेटा को कॉपी करना है। अगर हमारे पास एक टेबल बना हुआ है, उसको हमने दोबारा उसकी डुप्लीकेट कॉपी बनानी है, तो वो हम कॉपी की हेल्प से करेंगे। अगर हमने मूव करना है तो हम वो कट और पेस्ट की हेल्प से करेंगे, यानी कि उसकी ओरिजिनल प्लेस से डेटा को हटा देंगे और नई प्लेस पे सेट कर देंगे। इसके लिए हमने सिंपली होम टैब के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद हमने जो भी डेटा है उसको सिलेक्ट करना है। मूव करने के लिए अगर मूव करना है तो कट पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल एक्स कर सकते हैं, या फिर हमारे पास ऑप्शन होगी कट की, तो वो कट की ऑप्शन से करेंगे। और अगर हमने कॉपी करना है तो कॉपी करके उसको दूसरी प्लेस पे जाकर पेस्ट कर देंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास चेंजिंग कॉलम विड्थ। अगर किसी भी कॉलम की या फिर किसी भी सेल की जो है उसकी विड्थ को इंक्रीज करना है, वो भी हम उसको चेंज भी कर सकते हैं और इंक्रीज भी कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं। जो डिफॉल्ट सेल विड्थ होती है वो होती है 8.43, ठीक है। कॉलम की अगर विड्थ चेक करनी है तो वो होती है 8.43, उसकी डिफॉल्ट होती है। अगर उसको हमने चेंज करना है, इंक्रीज करना है, क्योंकि कुछ स्पेलिंग्स, कुछ नेम्स हमारे पास लार्ज होते हैं, तो उसके हिसाब से अगर हमने उसको बड़ा करना पड़े, उसको लार्ज करना पड़े, तो वो भी हम कर सकते हैं। उसके लिए सिंपली हमने जो भी कॉलम हमने उसको इंक्रीज करना होगा उसकी विड्थ को, उसके ऊपर हम क्लिक करेंगे और उसके जो जहाँ पे उसकी एज है, जो कि जहाँ पे कॉलम एंड हो रहा है, वहां पे जहाँ पे सेल एंड हो रहा है वहां पे उसके एज पे क्लिक करेंगे और एक एरो अपेयर होगा, जिससे कि हम माउस की हेल्प से उसको ड्रैग करेंगे और उससे क्या है कि उसका साइज जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। इसी तरह से हम अगर रो को हाइट और विड्थ को हमने इंक्रीज और डिक्रीज करना है, उसको भी हम कर सकते हैं। और रो की जो डिफॉल्ट विड्थ होती है, हाइट होती है, वो होती है 15, ठीक है। और उसको भी हम इसी तरह से सिंपली माउस की हेल्प से उसके ऊपर क्लिक करेंगे और एक एरो अपेयर होगा और उसकी हेल्प से हम उसको ड्रैग करके उसकी विड्थ और हाइट को जो है इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है इंसर्टिंग अ रो। अगर हमने अपने कॉलम में कोई ऐसी रो है जो रह गई है, कोई ऐसा रिकॉर्ड है जिसको हमने बीच में एंटर करना है, इंसर्ट करवाना है, तो वो भी हम कर सकते हैं। उसको करने के लिए हमने सिंपली क्या करना है, सिलेक्ट अ रो वेयर यू वांट टू इंसर्ट अ न्यू रो। अगर हमने कोई रो जो है वो इंसर्ट करवानी है, तो सबसे पहले हमें वो रिकॉर्ड को सिलेक्ट करना पड़ेगा जहां पे हमने उसको इंसर्ट करवाना है। तो वो हम प्लेस को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद क्लिक ऑन होम बटन, होम टैब के ऊपर जैसे ही हम क्लिक करेंगे, हमारे पास रिबन जो है, ये फुल जो फीचर्स जहाँ पे शो हो रहे होते हैं इसको रिबन्स बोलते हैं। ये रिबन शो होगा जिसमें कि हमें हमारे पास ऑप्शन आएगी इंसर्ट की ऑप्शन। इंसर्ट के ऊपर हमने क्लिक करना है, क्लिक ऑन दी डाउन एरो ऑफ द इंसर्ट, ठीक है। डाउन एरो ऑफ द इंसर्ट के ऊपर हमने क्लिक करना है, जैसे कि आप 3 नंबर पे देख रहे हो। जैसे ही आप इंसर्ट के ऊपर क्लिक करते हो, यहाँ पे हमारे पास इंसर्ट सेल, इंसर्ट शीट रो, ठीक है, इंसर्ट शीट कॉलम, ठीक है, ये ऑप्शन शो होते हैं। तो हमने सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है, इंसर्ट शीट रो। जैसे ही हम इंसर्ट शीट रो के ऊपर क्लिक करते हैं, वैसे ही एक रो जो है वो इंसर्ट हो जाएगी। नेक्स्ट आता है इंसर्टिंग कॉलम। इसी तरह से अगर हमने कोई कॉलम को इंसर्ट करवाना है तो वो भी हम सिंपल करवा सकते हैं। उसके लिए हमने सबसे पहले क्लिक ऑन कॉलम, जो भी आपने इंसर्ट करवाना है उसके ऊपर पहले हमने क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद हमने होम टैब पे क्लिक करना है और उसके बाद फिर सिंपली इंसर्ट वाला कॉलम जो है, बटन जो है वो शो होगा। उसके बाद
डाउन जो एरो है उसकी हेल्प से हमने उसको क्या कहते हैं इंसर्ट शीट कॉलम को उसको सिलेक्ट कर लेना। उससे क्या है कि कॉलम जो है वो इंसर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है डिलीटिंग रो एंड कॉलम। अगर हमने किसी भी रो को और कॉलम को डिलीट करना है, रिमूव करना है, ये हमने पहले भी पढ़ा है, हम उसको इजीली रिमूव कर सकते हैं। यू कैन रिमूव कॉलम और रो दैट यू नो लॉन्गर नीड इन योर वर्कशीट। अगर हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है हम उसको डिलीट भी कर सकते हैं इंटायर रो को। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस दी हुई हैं जैसे कि डिलीटिंग अ कॉलम एंड डिलीटिंग अ रो। डिलीटिंग अ कॉलम में हमने क्या करना है, सिलेक्ट द कॉलम दैट यू वांट टू डिलीट। सबसे पहले उस कॉलम को सिलेक्ट करना है, उसके बाद होम टैब पे जाकर हमारे पास डिलीट ऑप्शन होगी, उसके ऊपर हमने क्लिक कर देना है। ठीक है, सिंपली डिलीट ऑप्शन के ऊपर हमने क्लिक करना है और उसके बाद डिलीट शीट कॉलम। उसके बाद हमारे पास वैसे ही मेन्यू ओपन होगा और उसके बाद हमने डिलीट शीट कॉलम को डिलीट कर देना है। इसी तरह से डिलीट शीट रो के ऊपर रो के ऊपर हम करेंगे, डिलीट शीट रो के ऊपर क्लिक करेंगे और डिलीट शीट रो की हेल्प से हम क्या करेंगे, उसको रो को भी डिलीट कर देंगे। देन इंसर्टिंग एंड डिलीटिंग अ सेल। इंसर्टिंग एंड डिलीटिंग अ सेल में क्या है कि यू कैन इंसर्ट सेल इफ यू वांट टू ऐड द डेटा इन द मिडल ऑफ द एग्जिस्टिंग डेटा इन द वर्कशीट। द सराउंडिंग सेल मूव टू मेक रूम फॉर द न्यू सेल्स। अगर हमने कुछ इंसर्ट करना है, बीच में इंसर्ट करना है किसी टेबल के, वो भी हम इंसर्ट कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि बाकी के सेल जो है वो मूव हो जाएंगे। इसी तरह से अगर हमने रिमूव करना है तो इससे भी क्या है कि जैसे ही हम किसी सेल को रिमूव करेंगे तो बाकी के जो सराउंडिंग सेल्स हैं वो भी मूव हो जाएंगे और जो एम्प्टी सेल होगा, एम्प्टी कॉलम या रो जो भी होगी उसके बीच में फिल हो जाएंगे। नेक्स्ट इज जनरेटिंग अ सीरीज। जनरेटिंग अ सीरीज में क्या है कि हमारे पास एक ऑटो फिल फीचर है जिसकी हेल्प से क्या है कि हम डुप्लीकेट एंटायरली जो है डुप्लीकेट नंबर या टेक्स्ट जो है वो ऐड कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं डेटा सीरीज। ठीक है, वर्कशीट में अगर हमने सपोज हमने नंबर्स ऐड करने हैं 1 to 100 नंबर्स ऐड करने हैं, अब हम इंडिविजुअली 1 2 3 4 5 6 ऐसे टाइप करने की जगह पे हम क्या करेंगे, ऑटो फिल की हेल्प से हम क्या करेंगे कि जस्ट फर्स्ट 2 नंबर्स ऐड करेंगे और उसके बाद उसको सिलेक्ट करके ड्रैग कर लेंगे, जिससे कि क्या है कि 100 तक जितने सेल्स हम सिलेक्ट करते जाएंगे उतने नंबर्स जो है वो ऐड होते जाएंगे। इसी तरह से हम जो है वो डेज ऑफ वीक हो गए, मंथ्स ऑफ द ईयर हो गए, ठीक है, या फिर नंबर सीरीज हो गई, अगर हमने ये ऐड करने हैं तो वो हम इजीली इसकी ऑटोफिल की हेल्प से हम कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले है नंबर सीरीज। नंबर सीरीज में क्या है कि अगर हमने हंड्रेड्स ऑफ नंबर जो है वो ऐड करने हैं तो सबसे पहले हम 1 2 पहले 2 नंबर्स ऐड लिख लेंगे और उसके बाद दोनों सेल्स को, जैसे फर्स्ट सेल में हमने 1 लिख लिया, सेकंड सेल में हमने 2 लिख लिया, दोनों सेल्स को हम सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ माउस, माउस को फर्स्ट नंबर पे क्लिक करेंगे और उसके बाद दोनों को सिलेक्ट कर लेंगे। उससे क्या होगा कि उसके कॉर्नर पे एक बॉक्स जो है वो अपेयर हो जाएगा, प्लस का साइन हो जाएगा, जिसको बोलते हैं जो कि होगा बॉटम राइट कॉर्नर पे, सेल के बॉटम राइट कॉर्नर पे एक प्लस का साइन होगा। उसको उसके ऊपर क्लिक करके हम जितने भी हम सेल्स को सिलेक्ट करते जाएंगे उतने नंबर्स जो है वो ऐड होते जाएंगे। इसी तरह से अगर हमने टेक्स्ट सीरीज जो है वो ऐड करनी है, जैसे कि हमने यहाँ पे मंथ ऑफ ईयर हमने ऐड करनी है, तो हमने सिंपली जनवरी लिखना है। जनवरी लिखने के बाद हमने उसके ऊपर उसको सिलेक्ट करना है और उसके कॉर्नर से जो कि सेल का कॉर्नर होगा, बॉटम राइट कॉर्नर होगा, वहां पे हमने माउस को रख के उसको ड्रैग कर देना है नीचे 12 to 13 सेल्स तक, जिससे कि क्या होगा जनवरी टू दिसंबर या उससे आगे जनवरी फरवरी अगेन वो स्टार्ट हो जाएगा। इससे क्या है कि मंथ ऑफ ईयर जो है वो सारे के सारे एज इट इज आ जाएंगे, हमें एक एक मंथ के नेम को टाइप नहीं करना पड़ेगा। इसी तरह से डेट सीरीज, अगर हमने कोई डेट्स ऐसी हैं जैसे पूरे मंथ की डेट्स हमने डालनी है तो उसको हमने क्या है कि हमें एक एक डेट को टाइप करने की जरूरत नहीं है, हमने सिंपल एक डेट डालनी है। जैसे 1 जनवरी 2020 हमने डाला है, उसके बाद हमने उसको सिलेक्ट करना है और उसके बॉटम राइट कॉर्नर पे, सेल के बॉटम राइट कॉर्नर पे हम क्लिक करेंगे, जिससे कि एक प्लस का साइन उससे क्रिएट हो जाएगा और उसको हम ड्रैग कर लेंगे पूरे मंथ के लिए, यानी कि 30 सेल्स तक हम उसको सिलेक्ट ड्रैग करेंगे। उससे क्या है कि पूरे के पूरे जो मंथ की डेट है वो शो हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास आता है फॉर्मेटिंग वर्कशीट। फॉर्मेटिंग वर्कशीट में क्या है कि अगर हमने कोई वर्कशीट को फॉर्मेट करना है, उसमें एडिटिंग करनी है, उसमें कलरिंग ऐड करनी है, उसकी आउटलुक चेंज करनी है, उसमें बॉर्डरिंग लगाना है, कोई टेबल हमने क्रिएट किया है, वो सारा किसमें आएगा, फॉर्मेटिंग वर्कशीट में।
इससे क्या है कि हमारी वर्कशीट जो है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव शो होगी और इससे हमारी वर्कशीट में और ज़्यादा जो है शेड्स जो हैं उसका फ़ॉन्ट जो है वो ऐड हो जाएगा। इसमें फर्स्ट ऑप्शन आती है हमारे पास चेंजिंग द फ़ॉन्ट ऑफ डेटा। अगर हमने किसी डेटा का फ़ॉन्ट जो है वो चेंज करना है, फ़ॉन्ट चेंज करना है यानी कि उसका फ़ॉन्ट स्टाइल जो है वो चेंज करना है। उसके लिए हमने क्या करना है, यू कैन चेंज द फ़ॉन्ट ऑफ डेटा टू एनहांस द रीडेबिलिटी एंड अपीयरेंस ऑफ योर वर्कशीट। इससे क्या है कि रीडेबिलिटी एंड अपीयरेंस जो है वो उसकी एनहांस हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसके लिए हमने पहले क्या करना है, सिलेक्ट द सेल कंटेनिंग डेटा यू वांट टू चेंज डिफरेंट फॉन्ट। जैसे कि हमारे पास ये पहले ही आता है, ऊपर टॉप पे आता है प्रोग्रेस रिपोर्ट, इसको हम चेंज करना चाहते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इसको सिलेक्ट करेंगे, देन होम टैब के ऊपर क्लिक करेंगे और उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आएगी। जैसे ही होम टैब के ऊपर क्लिक करेंगे उसके नीचे हमारे पास सबसे पहले ऑप्शन आती है फ़ॉन्ट की। फ़ॉन्ट में जैसे बॉक्स में दिया होता है, जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है वो कैलिबरी दिया होता है। कैलिबरी उसमें से जैसे ही आप कॉर्नर पे क्लिक करोगे उसमें आपको फ़ॉन्ट के स्टाइल्स की और बहुत सारी ऑप्शंस आ जाएँगी। जो भी फ़ॉन्ट पे आप क्लिक करोगे वो फ़ॉन्ट जो है वो अप्लाई हो जाएगा। जो भी आपने डेटा जो है, जो भी रिकॉर्ड आपने सिलेक्ट किया होगा, जो भी नेम सिलेक्ट किया होगा वो फ़ॉन्ट उसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा और वो शो हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है चेंजिंग द फ़ॉन्ट साइज़ ऑफ डेटा। फ़ॉन्ट स्टाइल के साथ ही हमारे पास आता है फ़ॉन्ट का साइज़, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट हमारे कंप्यूटर में 11 शो होता है और नॉर्मली जो है टेक्स्ट का साइज़ जो वो 12 होता है। ठीक है, अगर हमने कोई फ़ाइल क्रिएट करनी है उसमें टेक्स्ट का जो नॉर्मल साइज़ है वो 12 होगा, बट अगर हमने हेडिंग्स रखनी है तो वो उसका साइज़ जो है वो बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो उसका साइज़ चेंज करने के लिए उसके साइज़ के ऊपर हम क्लिक करेंगे और साइज़ मेन्यू बार जो है वो ओपन हो जाएगा। साइज़ का मेन्यू बार यानी कि एक ड्रॉप डाउन मेन्यू जो है वो आ जाएगा। उसमें क्या है कि सबसे पहले हमने उसी वर्ड को सिलेक्ट करना है जिसके ऊपर हमने साइज इंक्रीज करना है, फिर होम टैब पे क्लिक करेंगे और उसी सेम वे में हमारे पास फॉन्ट साइज वाली ऑप्शन ओपन हो जाएगी। एरो पे क्लिक करेंगे तो हमें मेन्यू जो है वो कोलैप्स हो जाएगा। ठीक है, यानी कि उसका मेन्यू शो हो जाएगा, उसमें से आप जिस भी नंबर के ऊपर क्लिक करेंगे उसी साइज का आपका टेक्स्ट चेंज उसमें उसी साइज में आपका टेक्स्ट जो है वो चेंज हो जाएगा। देन आता है सेंटरिंग डेटा अक्रॉस कॉलम। सेंटरिंग डेटा यानी कि हमने अपने किसी कॉलम को मर्ज करना है और उसको सेंटर में करना है। ठीक है, उसकी अलाइनमेंट चेंज करनी है। कोई टेक्स्ट है उसको मैं चाहती हूँ कि वो मेरे टेबल के सेंटर में शो हो, तो उसके लिए हमने पहले क्या करना है, जितने भी सेल्स होंगे, जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 सेल है, रोल नंबर, नेम, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, कंप्यूटर एंड टोटल, यानी कि 8 सेल्स हैं यहाँ पे। तो ऊपर से हमने प्रोग्रेस रिपोर्ट वाले 8 सेल्स को हमने पहले क्या करना है, सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद हमने उसको मर्ज करना है और फिर हमने प्रोग्रेस रिपोर्ट को सेंटर में करना है। उसके लिए हमने क्या करना पड़ेगा, हमें ये स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। सिलेक्ट द सेल यू वांट टू सेंटर द डेटा, सबसे पहले उसको सिलेक्ट करना है, उसके बाद होम के ऊपर क्लिक करना है। फिर जैसे ही हम होम के ऊपर क्लिक करते हैं, इसी में हमें नेक्स्ट जो है अलाइनमेंट में यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आती है क्लिपबोर्ड फॉन्ट अलाइनमेंट नंबर। अलाइनमेंट में हमारे पास यहाँ पे आती है मर्ज एंड सेंटर। मर्ज एंड सेंटर के ऊपर जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो हमारा जो पूरे के पूरे 8 कॉलम सेल्स होंगे वो मर्ज भी हो जाएंगे, यानी कि एक सेल में कन्वर्ट हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे और फिर हमारा जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है वो सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, जो टेक्स्ट है वो सेंटर में आ जाएगा। नेक्स्ट आता है बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइंड डेटा। अगर हमने अपने डेटा को, किसी भी टाइप के डेटा को, इन्फॉर्मेशन को बोल्ड करना है, अंडरलाइन करना है, इटैलिक करना है, वो हम इसमें क्या कहते हैं, एक्सेल में कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले जो भी डेटा को हमने बोल्ड करना है, जैसे कि अब यहाँ पे रोल नंबर, नेम, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस और कॉलम और टेबल को हमने बोल्ड करना है, यानी कि इसको हाईलाइट करना है कि ये हेडिंग्स है, ये कॉलम की हेडिंग्स है, इनको डार्क करना है। तो उसके लिए हमने पहले उस पूरे के पूरे कॉलम को, सॉरी पूरे की पूरी रो को सिलेक्ट करना है और उसके बाद हम या तो कंट्रोल बी जो है वो प्रेस करेंगे, या फिर हमारे पास ऊपर जो है जहाँ पे फॉन्ट स्टाइल है उसके बिल्कुल नीचे हमें बी यानी कि बोल्ड, आई जो है वो इटैलिक दिया है। इटैलिक में क्या है कि हमारा टेक्स्ट जो है वो डायगनली शो होगा, और यू यू यानी कि अंडरलाइन, उसके नीचे अंडरलाइन लाइन एक लगी आएगी। ठीक है, तो वो अगर बोल्ड करना है, बोल्ड के ऊपर क्लिक करना है, वो डार्क हो जाएगा, हाईलाइट हो जाएगा, येलो हो जाएगा, विच मीन्स कि आपने बोल्ड अप्लाई कर दिया है। अगर इटैलिक पे करोगे तो इटैलिक भी अप्लाई हो जाएगा, अंडरलाइन पे करोगे अंडरलाइन भी अप्लाई हो जाएगा। बी मीने बोल्ड, आई मीने इटैलिक, इटैलिक जो है वो डायगनली होगा,
यू मीने अंडरलाइन, ठीक है। इस तरह से आप बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन जो है वो अप्लाई कर सकते हो। नीचे भी आपको एग्जांपल दी हुई है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे भी आपको शो हो रहा है। अगर कंप्यूटर नॉर्मल है उसको हमने बोल्ड कर दिया, इटैलिक कर दिया, देन अंडरलाइन कर दिया। और इसकी शॉर्टकट कीज हैं, कंट्रोल बी से आप कर सकते हो बोल्ड, कंट्रोल आई से आप इटैलिक कर सकते हो, और कंट्रोल यू से आप क्या कर सकते हो, उसको अंडरलाइन कर सकते हो। नेक्स्ट आता है चेंजिंग द अलाइनमेंट ऑफ डेटा। अगर हमने अलाइनमेंट चेंज करनी है, अलाइनमेंट यानी कि उसके पोजीशन को सेट करना है, लेफ्ट रखना है, राइट रखना है, सेंटर रखना है, वो होता है सारा अलाइनमेंट में। अलाइनमेंट मींस द वे इन व्हिच द डेटा इज सेटल्ड विद इन द बाउंड्री ऑफ अ सेल, यानी कि एक सेल के अंदर जो डेटा है, चाहे वो नंबर है, चाहे वो नेम है, अगर आप उसको अलाइन करना चाहते हो, अलाइनमेंट करना चाहते हो, लेफ्ट करना चाहते हो, राइट करना चाहते हो, सेंटर करना चाहते हो, वो सारा किसमें आएगा, अलाइनमेंट में। इसमें क्या है कि डेटा हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली जो जिस भी तरह में होगा उसको हम अलाइन कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मींस कि अगर हमने हॉरिजॉन्टली डेटा को क्या कहते हैं उसको अलाइन करना है उसमें भी कर सकते हैं, और वर्टिकली अगर अलाइन करना है उसके अपीयरेंस को अच्छा करने के लिए तो वो भी कर सकते हैं। सबसे पहले हमने सिलेक्ट द सेल कंटेनिंग द डेटा यू वांट टू अलाइन, सबसे पहले उसको सिलेक्ट करना है। जैसे कि यहाँ पे उन्होंने पूरे के पूरे नंबर्स को सिलेक्ट कर लिया है, ठीक है। उसके बाद होम के ऊपर क्लिक करेंगे, जैसे ही होम के ऊपर क्लिक करेंगे रिबन शो होगा जिसमें क्लिपबोर्ड, फॉन्ट और अलाइनमेंट है। अलाइनमेंट में आप देख सकते हो थर्ड नंबर पे यहाँ पे अलाइन ऑप्शंस जो है वो शो हो रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले ऊपर दिया हुआ है नॉर्मल वाला, फिर है वर्टिकली, फिर हॉरिजॉन्टली, ये सारा यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से आप सिलेक्ट करोगे टू सिलेक्ट टू, उसके बाद आपने टू अलाइन हॉरिजॉन्टली, उसमें अलाइन लेफ्ट, सेंटर, अलाइन राइट, ठीक है। फिर टू अलाइन वर्टिकली, अलाइन वर्टिकली में भी टॉप अलाइन, मिडल अलाइन एंड बॉटम अलाइन। हॉरिजॉन्टली में जो होगा वो होगा हमारा लेफ्ट, राइट और सेंटर। वर्टिकली में होगा टॉप, बॉटम एंड मिडल, ठीक है। इससे क्या है कि अपने जैसे भी अपने डेटा को सेट करना चाहते हो वो आप कर सकते हो। नेक्स्ट आता है चेंजिंग द कलर ऑफ सेल। अगर आपने किसी सेल का कलर चेंज करना है तो उसके लिए भी आपने सिंपली पहले उस सेल को सिलेक्ट करना है, और फिर होम के पे क्लिक करोगे, और फॉन्ट वाली ऑप्शन में, फॉन्ट में जहाँ पे आपने स्टाइल किया, फॉन्ट स्टाइल किया, फॉन्ट साइज किया, बोल्ड, इटैलिक किया, उसी के साथ हमें एक कलर बकेट शो हो रही है। जैसे ही आप कलर बकेट के साथ में जो एरो है उसके ऊपर क्लिक करोगे हमें कलर मेन्यू शो होगा, ठीक है। इस मेन्यू में मल्टीपल कलर शो होंगे, आप जिस भी कलर के ऊपर क्लिक करोगे वो उस कॉलम के ऊपर वो कलर अप्लाई हो जाएगा। देन चेंजिंग द कलर ऑफ डेटा, ठीक है। ये होगा, इससे क्या है कि कलर का जो पूरे कॉलम का कलर है वो चेंज होगा। बट अगर हमने डेटा का, जैसे कि कोई नेम है उसका कलर चेंज करना है तो उसके लिए हमारे पास जैसे कलर बकेट के साथ ही एक ए नाम का जो है कलर शो होता है जिसको बोलते हैं ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक में क्या है कि ऑटोमेटिक में ब्लैक कलर शो होगा, थीम कलर। यहाँ पे जैसे ही आप उसके एरो पे भी क्लिक करोगे ए के ऊपर, जिस भी कलर के ऊपर आप क्लिक करोगे वो कलर अप्लाई हो जाएगा उस नेम के ऊपर, ठीक है। इसमें भी सेम आपने पहले सिलेक्ट करना है नेम को, फिर उसके बाद होम पे क्लिक करना है, देन फॉन्ट कलर, फॉन्ट कलर में जाकर आपने उसको चेंज कर देना है। फिल कलर में पूरे कॉलम में फिल होगा, फॉन्ट कलर में सिर्फ नेम के ऊपर, कॉलम के जो सेल आपने सिलेक्ट किया होगा उसके ऊपर कलर अप्लाई होगा। नेक्स्ट इज एडिंग अ बॉर्डर। अगर आपने किसी भी नेम के ऊपर, किसी भी चीज के ऊपर आपने बॉर्डर ऐड करना है, ठीक है, तो उसके उसके लिए आपने क्या करना है कि सिंपली सिलेक्ट कर लेना है जिसकी भी कॉलम को आपने बॉर्डर में कन्वर्ट करना है। जैसे कि यहाँ पे एवरेज, मैक्स, मीन, नीचे जो फॉर्मूलाज दिए हुए हैं उसके ऊपर उन्होंने बॉर्डर लगाना है। तो उसके लिए आपने होम पे क्लिक करना है, और जैसे ही आप देखोगे नीचे क्या कहते हैं, फॉन्ट साइज के नीचे बिल्कुल यहाँ पे बॉर्डर की ऑप्शन है। जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करते हो यहाँ पे आपके पास मेन्यू ओपन हो जाता है, बॉटम बॉर्डर, टॉप बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर, राइट बॉर्डर, ठीक है, नो बॉर्डर, ऑल बॉर्डर, आउटसाइड बॉर्डर। तो थिक बॉक्स बॉर्डर, थिक बॉक्स बॉर्डर के ऊपर जैसे ही क्लिक करोगे तो बॉर्डर जो है वो अप्लाई हो जाएगा जो भी कॉलम को, जो भी सेल्स को आपने सिलेक्ट किया होगा उनके ऊपर, ठीक है। इस तरह से आप बॉर्डर को भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है, लास्ट ऑप्शन है हमारे पास, एडिंग कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में क्या है, यू कैन यूज एक्सेल कंडीशनल फॉर्मेटिंग फीचर टू असाइन certain formatting only when the value of the cell meets the specified condition, ठीक है। अगर हमारे पास कोई स्पेसिफिक कंडीशन है, अगर उसके ऊपर हमने कॉलम को जो है वो अप्लाई करना है, ठीक है,
विच मीन्स कि अगर हमने किसी स्पेसिफिक कंडीशन को के ऊपर हमने फॉर्मेटिंग को अप्लाई करना है तो वो हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में करेंगे। सबसे पहले हमने सिलेक्ट करना है उस कॉलम को, ठीक है, उस डेटा को सिलेक्ट कर लेना है जिसके ऊपर हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगानी है। होम टैब के ऊपर जाएंगे, जैसे ही हम होम टैब के ऊपर क्लिक करेंगे, नंबर से नेक्स्ट ही हमारे पास ऑप्शन आती है कंडीशनल फॉर्मेटिंग की। जैसे ही कंडीशनल फॉर्मेटिंग आप क्लिक करते हो हमारे पास मेन्यू ओपन हो जाता है और उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आती है हाईलाइटिंग सेल रूल्स टॉप, देन टॉप का टॉप सेल रूल्स आ जाते हैं, ठीक है, ये ऑप्शंस आती हैं हमारे पास। सबसे पहले हमने हाईलाइट सेल रूल्स के ऊपर क्लिक करना है। यू कैन ऑल्सो अप्लाई अदर रूल्स फ्रॉम दिस मेन्यू, ठीक है, आप कोई भी और रूल जो है वो अप्लाई कर सकते हो। देन उसके बाद आपने क्या करना है, साथ में हमें ऑपरेटर्स की ऑप्शन है, उसमें से आपने कोई भी ऑपरेटर जो है वो फाइंड आउट कर लेना है, लेस देन, ग्रेटर देन, ठीक है, ये सारे यहाँ पे आ रहे हैं। हमने ग्रेटर देन के ऊपर क्लिक कर देना है, ऑपरेटर साइन हो जाएगा। उसके बाद ग्रेटर देन करने के बाद हमारे पास यहाँ पे एक बॉक्स और डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जिसमें कि एंटर अ वैल्यू और टेक्स्ट फॉर द कंडीशन हियर। यहाँ पे आपने कोई भी टेक्स्ट या फिर कोई भी नंबर ऐड कर देना है जो कि आपने कंडीशन के लिए कंडीशन के ऊपर अप्लाई करना है। इफ यू नीड टू सिलेक्ट अ सेल और रेंज, क्लिक हियर टू मिनिमाइज द डायलॉग बॉक्स एंड व्यू मोर ऑफ द वर्कशीट। अगर आप इसमें रेंज चेक करना चाहते हो किसी सेल की, तो वो क्या है कि आप डायलॉग बॉक्स को मिनिमाइज करके वर्कशीट में वो चेक कर सकते हो। देन क्लिक ऑन द ड्रॉ डाउन एरो एंड चूज अ फॉर्मेट टू अप्लाई। उसके बाद हमने डाउन एरो पे क्लिक करके चूज कर लेना है कोई भी फॉर्मेट जो भी हम अप्लाई करना चाहते हैं, लाइट रेड फिल विद डार्क रेड टेक्स्ट, ठीक है, और उसके बाद हमने ओके के ऊपर क्लिक करना है। तो आप देख सकते हो नीचे बॉक्स में जो भी टेबल है उसमें से आपका जो शो हो रहे हैं ग्रेटर देन 70, ठीक है, हमने ग्रेटर देन ऑपरेटर यूज किया था और 70 नंबर लिखा है। जो भी 70 से ऊपर ऊपर नंबर हैं वो सारे हाईलाइट हो गए हैं, किससे, रेड लाइट रेड फिल डार्क रेड टेक्स्ट, ठीक है, डार्क रेड टेक्स्ट हो गया और उसका फिल जो है, कलर फिल जो है वो लाइट रेड हो गया है, ठीक है। तो 70 से ऊपर जितने भी नंबर हैं वो सारे हाईलाइट हो गए हैं, ठीक है। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में ये होता है कि हमने अगर किसी स्पेसिफिक नंबर को हमने कंडीशन लगानी है तो वो कंडीशन की कोई फॉर्मेटिंग करनी है तो वो हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग की हेल्प से कर सकते हैं। लास्ट इज रिमूविंग कंडीशनल फॉर्मेटिंग। इसी तरह से अगर हमने इसको रिमूव करना है तो हम रिमूव भी कर सकते हैं। हमने उसको सिंपली जैसे हमने कंडीशन अप्लाई करने के लिए सिलेक्ट किया था वैसे ही हम इसको सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद होम के ऊपर क्लिक करेंगे और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाकर क्लियर रूल्स, सेकंड ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे मे भी थी, फोर्थ ऑप्शन थी, फोर्थ नहीं लास्ट में ऑप्शन है यहाँ पे हमारे पास क्लियर रूल्स की। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और उसके बाद क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल पे क्लिक करेंगे और इससे क्या है कि हमारी कंडीशन जो है वो रिमूव हो जाएगी। Thank you for watching the video. If you want the previous video of previous chapters of this book, you can check it in the description. Thank you.